बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं रज़ा आबिद मुस्तफ़ा। 5 अगस्त 2019 वो स्याह दिन जब भारत ने मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा करार दे दिया। उस वक्त से आज तक न सिर्फ पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरी बल्कि पाकिस्तानी कौम 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल के तौर पर मनाती है। इस हवाले से दुनिया भर में और मुल्क भर में एहतजाज किया जाता है। इज़्ज़त में डी चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ आज यौम इस्तिसाल की मरकज़ी तकरीब और जलसा हो रहा है। इसी हवाले से हम यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ भारत ने अभी तक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं दिया और क्या वजह है कि भारत की हटदर्मी पर अक़वाम मुत्तहिदा भी ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं दे रही। इन्हीं हवालों से बात करते हैं। ये बताएं कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा करार दे दिया। उस वक्त से आज तक लोग इसको यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। जो कुछ इंडिया ने किया हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम ना उसको तस्लीम किया है और ना उसको तस्लीम करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शरग है और पाकिस्तान का हिस्सा है। इंशाअल्लाह कश्मीर का मुस्तकबिल पाकिस्तान है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल कश्मीर है। कश्मीर और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है, ऐसे ही जैसे रूह के लिए जिस्म और जिस्म के लिए रूह। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे मुज़ालिम हो रहे हैं उनकी हम पुरज़ोर तौर पे जो है ना जी मजम्मत करते हैं और उसको रोकने के लिए ये सारा क्राउड जो है, पूरे डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे जमा हुए हैं। तो इसको रोकने के लिए यही एक जज्बा है पाकिस्तानी होने का जो है ना जी। तो इंशाअल्लाह जो है जी हम अपनी अवाम इक़्तिदार बाला को यही कहेंगे कि इस पे जो है ना जी वो बैठें और बैठ के जो है इस मसले को हल करें जी। सर, आज के दिन जो जुल्म इंडिया वालों ने किया कश्मीर के साथ यौम इत्तिसाल के तौर पे, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हर तरह से उनके साथ हैं और ये जुल्म जबर जो है बंद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को भी इस बारे में देखना चाहिए कि क्या सूरत हाल और उनकी राय लेकर तो इसका फैसला करना चाहिए। आप बताएं क्या कहेंगे? जी, मैं इस बारे में यही है कि जो ये इंडिया ने जो जुल्म किया था, जो कि उन्होंने आर्टिकल 370 को जो है वो वायलेट करके तो इंटरनेशनली जो कश्मीर की इंडिपेंडेंट हैसियत थी, डिस्प्यूटेड जो था, उसको उन्होंने अपने साथ शामिल करके अपनी सो कॉल्ड जो है वो जमहूरियत का वो बेनकाब किया है। और उन्होंने जो लोग वो उनके साथ जो है वो जुल्म रवा रख रहे हैं, हम सारी कौम उनके साथ हैं और उनके जो है वो शाना बशाना थे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि अब ये बात तो है कि यौम इस्तिसाल है, भारत ने एक कोशिश की कि मकबूजा वादी को अपना हिस्सा करार दे दे, लेकिन वो ना पूरी दुनिया ने माना, ना पाकिस्तान ने माना और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद है कि उनको उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए, जो भारत नहीं दे रहा। क्या कहेंगे? देखें, ये बात तो शुरू से आए हैं कि जो एक जारियत है उसकी एक हद होती है और अब तकरीबन हमारी पूरी कौम, पूरी सारी बस इस चीज़ पे हम मुतफिक हैं और ये मेरा ख्याल पूरी दुनिया इस चीज़ को समझ चुकी है। और अब तो खैर समझ जाना भी चाहिए कि पाकिस्तान एक चूँकि कश्मीर चाह रहा गया और उसको जो है ना उसकी जारियत जो है वो देनी चाहिए और ये जो जुल्म का सिलसिला है इसको बंद कर देना चाहिए। और हमारी पूरी कौम, हम सारे इनके साथ हैं, हर लिहाज से साथ हैं और हमारी दुआएँ भी हैं कि अल्लाह पाक जो है ना उन्हें कामयाबी दे और उन्हें जो है ना जो उनका जो मकसद है वो उसमें पूरे उतरे। ये हमारे साथ मौजूद है कुछ ख़वातीन जो इस एहतजाज में शामिल हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, लेकिन भारत ने 5 अगस्त 2019 को इसको अपना हिस्सा करार दे दिया, जो मकबूजा वादी है। क्या कहेंगे? तो ये तो ज़्यादती है ना, जब मुस्लिम स्टेट है और शुरू से उसका इल्हाक भी पाकिस्तान के साथ है तो वो तो ज़बरदस्ती है। ये तो एक तरह से इस्तेहसाल भी है उनके हकूक़ का, वो हो जाना चाहिए। उनका पहले प्लेबिसाइट होना चाहिए, उनको उनकी राय के साथ उसका फ़ैसला होना चाहिए, वहाँ के अवाम की राय के साथ, जहाँ वो जाना चाहते हैं। तो भारत ने तो हमेशा ऐसे ही की है, वो तो नहीं चाहता, वो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के भी ख़िलाफ़ है। आप बताएं क्या कहेंगी? कश्मीर जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान का हिस्सा था और इंशाल्लाह हम उसको हासिल करेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। आप बताएं।
कश्मीर शुरू से ही पाकिस्तान का हिस्सा है और हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी, आप लोग बताएं, आप क्या कहेंगे कि जो मकबूजा वादी को भारत ने अपना हिस्सा करार दिया, दुनिया तो इसको नहीं मान रही, ना पाकिस्तान मानता है, क्या कहेंगे? नहीं, जो इस पे रेजोल्यूशन है यूएन की, तो उसके मुताबिक इस ऊपर अमल किया जाए और हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, तो इंशाअल्लाह हम कश्मीरियों के साथ रहेंगे, उनकी अखलाकी सफ़ाती तमाम हिमायत उनकी जारी रखेंगे हम इंशाअल्लाह। 2019 का इक़दाम था भारत का, और फिर ये उसके बाद से आज तक पूरी कौम और पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरी इसको यौम इस्तिसाल के तौर पे मनाते हैं, क्या कहेंगे? जी, इसमें इंडिया ने शब खून किया है और उन्होंने कश्मीरियों के साथ ज़्यादती की है कि वन साइडेड उन्होंने फैसला करके उनके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करती है। हम हर साल उनके साथ यकजहती का मुजाहरा करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं कि जी कि वो एक दिन ज़रूर आज़ादी हासिल करेंगे, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान की शारक है। पाकिस्तान का हर शहरी इतना ही प्यार करता है कश्मीर के साथ जितना कश्मीरी अपनी आवाम के साथ प्यार करते हैं। हमारी कावश, हमारी हुकूमत की जितनी भी एफ़र्ट की जाए की उन्होंने, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आज इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि तमाम पाकिस्तानी एक प्लेटफार्म, एक झंडे के नीचे खड़े होकर उनके लिए आवाज़ उठा रही है और इंटरनेशनल मीडिया को और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि कश्मीर को आज़ादी चाहिए। जो आपने 2019 5 अगस्त को जो उनके साथ आपने जुल्म किया, जो वन साइडेड फैसला करके कश्मीर पे कब्ज़ा किया, हम उस चीज़ को नहीं मानते। जी, आज के इस इवेंट में जो एहतजाज है और कश्मीरियों से जारी यकजहती, आप ये देखें कि लोग बैनर्स लेकर आए हैं, हाथ में प्ले कार्ड्स उठा लेके, जिस पर लिखा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो मकबूजा कश्मीर में होने वाले मज़ालिम पर तवज्जो दे और अपनी करारदादों के मुताबिक जो है ये इसको अपना जो भारत ने हिस्सा करार दिया हुआ है उसको ख़त्म कराए और वहाँ पर हक़ खुद इरादियत के तहत वोटिंग करवाए और उसके बाद वोटिंग के नतीजे में जो वो फैसला करें कश्मीरी, उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक इसको यहाँ पर कश्मीर का फ़ैसला होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान का 12 हिस्सा बनना चाहता है। और अगर ये वोटिंग होगी तो वो पाकिस्तान के हक़ में वोट देंगे, लेकिन हम फिर भी यही कहते हैं कि उनको उनका जो हक़ है वोट का वो दे, फिर वो जो भी फैसला करें। के दिन का अहमियत है कि दुश्मन को मैसेज देना है कि आपकी 5 अगस्त 2019 का एक तरफा अमल नहीं मानते। जब तक कश्मीरियों की हक न दे दे, उनसे न पूछा जाए यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के तहत, ये काज जिंदा रहेगा। हम इसका पूछते रहेंगे, आपको आराम से नहीं छोड़ेंगे, आपको देना होगा। देखिए जी, 5 अगस्त को हम यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से मनाते हैं, जिसमें 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर का खुसूसी स्टेटस इंडिया ने अपने आइन में तब्दील किया और आज न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान के हर शहर और जहाँ जहाँ कश्मीरी और पाकिस्तानी आबाद हैं, हर जगह इस दिन को यौम सियाह के तौर पे मनाया जा रहा है। कश्मीर के साथ, उनकी जदोजहद के साथ हर पाकिस्तानी, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा खड़ा है। ये हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान CTM के सरबराह ज़मरुद खान साहब, जो न सिर्फ फलाई कामों के लिए सबसे आगे नज़र आते हैं मगर कश्मीर के काज के लिए भी इनका एक मौक़िफ़ है और हमेशा जब भी कश्मीर के हवाले से कोई एहतजाज होता है, मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम का एहतजाज होता है, ज़मरुद खान सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ज़मरुद साहब, आज के दिन की अहमियत क्या है? देखें जी, बेसिकली आज 5 अगस्त, आज से 7 साल कबल जम्मू कश्मीर के अंदर भारत ने कर्फ्यू लगा के वहाँ के जितने बुनियादी राइट्स थे, बच्चों के, ख़वातीन के, बुज़ुर्गों के, सब वो ख़त्म कर दिए। और यकीनन पाकिस्तान के अंदर हर साल ये बड़ा इज्तिमा पार्लियामेंट के सामने होता है तजदीद अहद का कि हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर बसने वाले लोगों के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, ख़वातीन के साथ हैं। जब तक उनके बुनियादी राइट्स बहाल नहीं होते तब तक पाकिस्तान का हर बच्चा मकबूजा कश्मीर की जदोजहद में शामिल हैं। और मैसेज बड़ा वाज़िया दे दिया था आज से 78 साल पहले हमारे आबाओ अजदाद ने कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर और पाकिस्तान का रूह और जिस्म का रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताया कि भारत जो है न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारों से इनहराफ कर रहा है बल्कि अब उसने उसको अपना मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा करार दे दिया। अब हमें करना क्या चाहिए? देखें जी, जो मर्जी कर ले, लेकिन जो एक रूह और जिस्म का रिश्ता होता है कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इंडिया के अंदर तो बहुत सारी, मैं समझता हूँ, साजिशें हैं पाकिस्तान के लिए
कश्मीर के लिए, मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, लेकिन मैं समझता हूँ कि कश्मीर और पाकिस्तान का ऐसा एक रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। 78 साल पहले वो फ़ैसला हमने नहीं किया था, हमारे आबाओ अजदाद ने किया था, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर थे या कश्मीर के अंदर, कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। ये जो नारा मैं समझता हूँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह हैं गिलानी साहब उन्होंने लगाया था, उन्होंने बहुत सोच समझ के लगाया था। मुश्किलात हो सकती हैं लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का हर बच्चा, उसका दिल कश्मीरी लोगों के लिए धड़कता है, चाहे वो मकबूजा कश्मीर हो या जम्मू कश्मीर हो। अच्छा, एक बात बताएं कि मार्का हक में जो पाकिस्तान ने आसिम मुनीर साहब ने फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आदत में भारत के दांत खट्टे किए, उसके बाद भारत को होश आया है कि नहीं? देखें जी, उस मार्के के बाद मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इज़्ज़त दी है उसका कोई निमल बदल नहीं है। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, वो जब चाहे किसी को इज़्ज़त दे देता है। और यकीनन मार्के हक के बाद पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली है अल्लाह ताला उसको कायम रखे और अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी को मुतहद रहने की तौफीक अता फरमाए। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी नज़दीक है। देखिए जी, इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ दूर भी हो तो हमारी जद्दोजहद कमज़ोर नहीं हो सकती। 78 साल तो गुजर गए, अगर 78-100 साल भी हों तो हमारा रिश्ता कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इस एहतजाज में आए क्या कहेंगे? हम इधर ये आए हैं, सारे फंक्शन के लिए आए हैं, सारे अपने कॉलेज की तरफ से सारे आए हैं, फंक्शन वगैरह सारे, बाकी कॉलेजों से भी आए हैं, स्कूल से भी आए हैं बच्चे, तो सारे यही फंक्शन वगैरह अभी आए हैं झंडे कश्मीर के लिए, सारे आवाज़ उठाने आए हैं जो कश्मीर पे जुल्म हो रहे हैं और इस तरह जो हो रहा है उसके लिए। आप बताएं। हम तो भाई चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो जाए, पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन इंडिया वाले ऐसे चाहते नहीं है कि ना कश्मीर आज़ाद ना हो सके, लेकिन जो जुल्म हो रहा है हम उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमें वहाँ भेजा जाए ताकि हम कश्मीर को आज़ाद करा के आएँ। जी, आप क्या कहेंगे? हमारी आवाज़ कश्मीर के साथ है, लेकिन बस मुल्क नहीं चाहता कि कश्मीर। आप बताएं। जी, हमारी आवाज़ कश्मीर के साथ है, जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है हम उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और इंडिया इंशाल्लाह ख़त्म होकर रहेगा। आज का दिन है, कश्मीर पर भारत ने अपना कब्जा करने की कोशिश की है, मकबूजा वादी पर, तो क्या कहेंगे? हम इसीलिए आए हैं ताकि कश्मीर को सपोर्ट कर सके, क्योंकि हम भी, हमारी भी दिली ख्वाहिश है कि कश्मीर हमारा हिस्सा बने, क्योंकि उसकी जो ब्यूटी है वो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते और कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें हम इस तरह नहीं छोड़ सकते। यही कहूँगा कि कश्मीर के लोगों के साथ बुरा हो रहा है, यहाँ पे जुल्म की इंतहा हो रही है और जेनोसाइड के खिलाफ आवाज़ उठाने के हम सारे यहाँ पे जमा हुए हैं। और आप बताएं। मैं कहूँगा कश्मीर और पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के साथ खड़ा है और उसके साथ जुल्म हो रहा है और हम हमेशा कश्मीर के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, ये बताएं कि हमारी जो फ़ौज है वो तो अपनी सरहदों की हिफाजत कर रही है, तो भारत ने अभी, आपको पता है, आप जो कह रहे हैं मैं कश्मीरी हूँ, तो हमारी जो मकबूजा कश्मीर उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि जो हमारी पाकिस्तान फ़ौज है वो उनको इधर से जाए और साथ में हमला करे उन पर और वो सारे शहीद हो जाए। ये जो एहतजाज करें इसकी क्या वजह? बेसिकली ये प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, कश्मीर वगैरह से हमारे टीचर वगैरह भी हमारे साथ आए हैं और हकूक़ के लिए वैसे भी निकलना चाहिए, जैसे प्रोटेस्ट भी साथ है, हमारा स्टूडेंट वगैरह निकले हैं, हमारी आवाज़ पहुँचेगी ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर के पास। ज़्यादातर हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द ये इस मामले को जो भी मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। जी, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जो आज ये डी चौक एहतजाज में आए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप बताएं, ये आप लोग जो हम यहाँ आए हैं एहतजाज करने, भारत ने तो मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा करार दे दिया, दुनिया नहीं मानती। देखिए, दुनिया भी नहीं मानती, हम लोग भी नहीं मानते। इंशाल्लाह जो है ना कश्मीर जो है ना पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और वो दिन जो है ना ज़्यादा दूर नहीं है। मार्का हक में जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, इस पर क्या कहेंगे? ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें कामयाबी मिली है, सारी दुनिया हैरान रह गई है। हमारे फील्ड मार्शल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इनवाइट किया जा रहा है अमेरिका में, उनसे पूछा जा रहा है आपने किस तरीके से कामयाबी हासिल की है। अच्छा, आप बताएं क्या कहेंगे? मैं आज जो डी चौक में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बेसिक मकसद ये है कि आज के दिन जो इंडिया ने 370 और 35A ख़त्म करके कश्मीर की शनाख्त और कश्मीर की जो आबादी की तनासब को चेंज करने की कोशिश की थी, उसको कश्मीरी पाकिस्तानी अवाम जो 24 करोड़ अवाम है कश्मीर के साथ खड़ी है और तब तक खड़ी रहेगी जब तक कश्मीर को आके खुद इरादियत नहीं मिल जाता। अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में क्या कहेंगे? यूएन ने जो 70 साल पहले एक करारदाद पेश की थी उसमें राइट दिया गया था कश्मीरियों को, लेकिन मोदी हुकूमत के जो एक तरफा इक़दाम है ये इसको लीगली ख़त्म कर ही नहीं सकता। यूएन की करारदादों को कोई भी मुल्क उसकी करारदादों को उसकी हैसियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना ख़त्म कर सकता है। आप बताएं क्या कहें?
अच्छा, एक तो ये है कि आज हमने एक मैसेज कन्वे किया है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को कि जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक है उसमें वो अकेले नहीं, पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है और वो यकतरफा तौर पर मोदी के इक़दाम से तब्दील नहीं होता, वो यूनाइटेड नेशन के अंदर है और कश्मीरियों को उनका जो पैदाशी और बुनियादी हक है वो देने के लिए ज़रूर वोट एक्सरसाइज होगा। 70 साल से अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदाद तो अमल नहीं करा सकी। बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है वो इंतहाई मायूस कुन है, लेकिन कश्मीरियों ने अपनी जो तहरीक वो ख़ुद स्टार्ट की थी, पाकिस्तान ने उनके पुष्ट पे उनकी हमायत की और आज दुनिया के अंदर कश्मीर एक बर्निंग इशू के तौर पर है और मुझे वो वक्त बड़ा नज़दीक है कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस तरफ आना पड़ेगा और वो कश्मीरियों को उनका पैदाशी हक ज़रूर देगा। इन साहब का कहना था कि वो वक्त दूर नहीं है जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा और ये कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। हम बेसिकली यहाँ पे आए हैं कश्मीर की काज के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी काज है जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे आए हैं कि इंडिया ने जो रिवोक किया है आर्टिकल 370 और 335 है, हम उसके एहतजाज के लिए यहाँ पे आए हैं कि हम अभी भी कश्मीरियों को नहीं भूलें और हम अभी भी इस चीज़ की, इस काज को हम प्रमोट कर रहे हैं और इसके पीछे अभी भी हम बिल्कुल डट के खड़े हुए हैं। मार्का हक में जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की उस पर क्या कहेंगे? मार्का हक में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और इंडिया को चारों शाने चित किया था, उसमें भारत को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान फ़ौज बहुत जिंदाबाद पाकिस्तान फ़ौज, और पाकिस्तान फ़ौज ने वो कर दिखाया और बता दिया है कि अभी भी पाकिस्तान फ़ौज बिल्कुल इर्रेलेवेंट नहीं है और अभी भी वो अपने से दुगनी तादाद की फ़ौज को सबक सिखा सकती है। भारत हद धरनी पर कायम है, मगर मार्का हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत के जो दांत खट्टे किए वो उसको हमेशा याद रहेंगे। पाकिस्तान एक पुरअज़्म और बावकार क़यादत के ज़ेरे असर है और वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। ये बात भी याद रखने की है कि पाकिस्तान और कश्मीर मुसलमान हैं और मुसलमान का जज्बा जिहाद हमेशा ज़िंदा रहता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। कैमरामैन मोहम्मद अरसलान के साथ प्रोग्राम रोज़नामचा से रज़ा आबिद मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।